नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंड की राजधानी रांची से आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया। आइए आपको दिखाते हैं समारोह की खास झलक। मुख्यमंत्री जी ने तालियां बदलेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी बिल्कुल नहीं, तालियां आपके जोश को बता। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग में चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अब आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे हैं। शहरों में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में आपकी अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव से लगातार शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, जिससे शहरी जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में शहरों का व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास बेहद जरूरी है। इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज्यादा तजब्बू नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक, जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाएं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में टूरिज्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के सुख सुविधा, शहर के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर
हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे तो कैसा लगेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए धोए नहीं तो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। तो इसीलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी है। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश में लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है तो कई चीजें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं।
तो ये कुल मिलाजुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। समारोह में मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। इसके साथ ही राज्य के कलाकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली ऐप यानी CTMS की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर होटल प्रबंधन संस्थान बॉम्बे रांची की ओर से झारखंड व्यंजनों पर आधारित पुस्तक सेवरिंग झारखंड का विमोचन भी मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। झारखंड की एक नई दिशा को संबल प्रदान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तालियां जोरदार होनी चाहिए। राजकीय पशु हाथी को उसकी सूंड उठाए हुए दर्शाया गया है, जो आगंतुकों को अपने अंदाज में जोहार कर रहा है। इसके अलावा इसमें झारखंड की प्राकृतिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों जैसे साल के वृक्ष, पक्षी, पहाड़ियां, पलाश के फूल, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और जलप्रपातों को कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं।